अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब हम करते हैं पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है ए बी एंड देन सी। ठीक है, इसको भी हमने वैसे ही फार्मूला ही पुट करना है। साइन थीटा का फार्मूला जैसे आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर ये है। ठीक है, पी हमारे पास उन्होंने वैल्यू दी हुई है 5 की और हाइपोथेसिस हमें दी हुई है 30। ठीक है, अब मैं बाकी जितने भी क्वेश्चन करूँगी उसमें मैं वैल्यू पुट नहीं करी, मैं सिंपली सॉल्व करूँगी। ठीक है, कॉज थीटा का हमारे पास फार्मूला आता है हाइपोथेसिस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोथेसिस हमें इन्होंने दिए हुए हैं 13। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 5। ये हमारे पास इसका आ गया 10। टेन थीटा का हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला आता है पी ओवर बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, पी हमारे पास इन्होंने 5 दिया हुआ है और बेस हमें इन्होंने 12 दी हुई है। ठीक है, इसी तरह से सेक थीटा जो हमारे पास है इसका फार्मूला आता है हाइपोथेसिस ओवर बेस। ठीक है, हाइपोथेसिस हमें इन्होंने 13 दी हुई है, बेस हमें इन्होंने 12 दी हुई है। ये हमारा सेक हो गया। ठीक है, देन आता है कोजेक का फार्मूला है हमारे पास हाइपोथेसिस ओवर बेस। हाइपोथेसिस हमारे पास 5 है और बेस हमारे पास 12 है। ठीक है, देन कोट का फार्मूला, कोट एंगल है, कोट थीटा नहीं है। कोट एंगल का हमारे पास फार्मूला आता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास उन्होंने 12 दिया और परपेंडिकुलर हमें इन्होंने 5 दिया। ये हमारा कोट एंगल आ गया। देन टैन एंगल उन्होंने हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है और बेस हमारे पास 12 है। ये है टैन एंगल। कोसेंगल हमारे पास है हाइपोथेसिस ऑफ परपेंडिकुलर। हाइपोथेसिस हमारे पास उन्होंने दी हुई है 13 और बेस में दी हुई है 12। यह है कोस का एंगल। जी, सेक का फार्मूला है हमारे पास सेक एंगल का हाइपोथेसिस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोथेसिस हमारे पास इन्होंने दिए हुए है 13 और परपेंडिकुलर हमें इन्होंने 5 दिया हुआ है। ये हो गया सेक एंगल। ठीक है, देन हमारे पास कोस एंगल का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोथेसिस। बेस उन्होंने हमें दी हुई है 12 और हाइपोथेसिस हमें दी हुई है 13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।